सूचना सूचना किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना। प्रिय किसान भाइयों, कृपया ध्यान दें फसल। राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमिक एसिड पर। ह्यूमिक एसिड संपूर्ण जानकारी, इसमें एक ही वीडियो के अंदर आज पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं ह्यूमिक एसिड को लेकर। ठीक है, ह्यूमिक एसिड आखिर होता क्या है, उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि ह्यूमिक एसिड क्या होता है। दूसरी बात, ह्यूमिक एसिड कैसे काम करता है, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ा, ह्यूमिक एसिड किस तरीके से काम करता है। तीसरा, ह्यूमिक एसिड की कितनी डोज देना चाहिए। ठीक है। चौथी बात, ह्यूमिक एसिड खाद में मिलाएं या स्प्रे में करें, इस पर भी बात करेंगे। और पांचवी बात, ह्यूमिक एसिड किससे बना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। छठी बात, सबसे बढ़िया जो पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमिक एसिड को आखिर अन्य किन किन खादों के साथ या दवाइयों के साथ मिला सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, ठीक साथ ही साथ ये भी करेंगे कि फसलों में किन किन फसलों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और कौन सा ह्यूमिक एसिड सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ह्यूमिक एसिड पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है महावीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बताएं कि आखिर वीडियो कैसा रहा और कुछ कमियां हो तो उस पर भी बताएं कि आखिर मैं अगली बार कुछ कमियों को पूर्ण कर सकूं। ठीक है, खेती बाड़ी से लेकर अच्छी अच्छी खबरों को मैं डालने की कोशिश करता हूं, जिससे आप सभी को उन खबरों के बारे में पता चले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विस्तार से कि आखिर ह्यूमिक एसिड क्या होता है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। ह्यूमिक एसिड एक प्रकार का प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है हमें, यानी कि ये ऐसा नहीं है किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है। लियोनाइडिक कोयले जैसी खाद्यान्न से निकाला जाता है। ठीक है, इसे निकालने के बाद इसका कुछ प्रोसेस होता है जो फैक्ट्री में किया जाता है, उसके बाद इसको बनाया जाता है। उस प्रोसेस में कैसे होता है, यह काले रंग का एक क्रिस्टलीय या लिक्विड पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ह्यूमिक एसिड दानेदार भी होते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, क्रिस्टलीय होता है या दानेदार भी हो सकता है। ठीक है, तीनों तरीके का हो सकता है, जिसमें लगभग जो ह्यूमिक एसिड रहते हैं उनमें लगभग 5% से लेकर 58% तक की मात्रा पाई जाती है जो बाजार में उपलब्ध होती है। जो बाजार में उपलब्ध होता है उनमें 5% लेकर 58% तक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, ऐसा समझो आप। ठीक है, सीधी सी भाषा में। और मार्केट में कई प्रकार के या कई रूप में जिनमें ह्यूमिक एसिड पाए जाते हैं, लेकिन सबसे परफेक्टली जो ह्यूमिक एसिड होता है, सबसे बेस्ट या सबसे बढ़िया जो काम करता है, बढ़िया रिजल्ट देता है, वह हमारा ह्यूमिक एसिड होता है जो ह्यूमिक एसिड 98% वाला होता है, जो पोटेशियम युक्त होता है। ठीक है, पोटेशियम युक्त होता है और 98% मात्रा जिसपे लिखी होती है, वह ह्यूमिक एसिड हमारा सबसे बेस्ट होता है। बात कर रहे थे हम ह्यूमिक एसिड की। जो ह्यूमिक एसिड क्या खाद्यान्न से निकालने के बाद तुरंत प्रयोग में लिया जाता है या फिर उस पर कोई किसी प्रकार की क्रिया की जाती है, या कैसे तैयार किया जाता है जिससे कि हम उसे उपयोग करने हेतु कामयाब हो जाते हैं, उसको लेकर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, जब हम इसे निकालते हैं, खाद्यान्न से जब निकाला जाता है, ये कोयले की खाद्यान्न से जिससे भी ये प्राप्त होता है, उससे निकालने के बाद इसे डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली ये उस फॉर्म में होता ही नहीं है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, क्योंकि ये इसको लैब में ले जाकर फिर इसे बनाया जाता है। अब लैब में कैसे बनाया जाता है और क्या चीज इसमें मिलाई जाती है जिससे ये अवेलेबल फॉर्म में हो जाता है। ह्यूमिक एसिड को लैब में ले जाकर जो क्रिस्टलीय पदार्थ हमें प्राप्त होता है खाद्यान्न से, उसे फिर लैब में ले जाकर KOH जिसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, उसके साथ क्रिया की जाती है। उसके साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, और क्रिया कराने के बाद इससे ये अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध हो जाता है। अवेलेबल फॉर्म का मतलब समझ रहे हो,
कि जिससे हम उपलब्ध यानी कि हम उसे अब प्रयोग कर सकते हैं, उस फॉर्म में ये उपलब्ध हो जाता है। तो KOH के साथ क्रिया कराने के बाद इसे लैब से बाहर लाया जाता है और फिर ये अवेलेबल फॉर्म में आ जाता है और फिर हम किसानों को दे देते हैं, जिससे वह किसान आसानी से उपयोग कर लेता है। तो ये हो गए क्या कहते हैं, ह्यूमिक एसिड को कैसे बनता है उस पर बातचीत की थी थोड़ी सी। और इसमें साथ ही साथ ये क्या होता है, इसमें आप अपने खेत में इसके बाद आसानी से, जो मैं बता रहा था, आसानी से प्रयोग कर सकते हो और ये तीन फॉर्म में आता है। खेत में आसानी से प्रयोग कर सकते हो। ये तीन फॉर्म में कौन कौन सी आता है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। एक लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है, एक क्रिस्टलीय फॉर्म में प्राप्त होता है, एक दानेदार फॉर्म में प्राप्त होता है। तीन फॉर्म में ये हमें प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जो हमने बताया था आपको, वो था दूसरा जो पॉइंट हमने इसमें बताया था, यह कब काम करता है या फिर यह कैसे काम करता है। दो तरीका, ये कब काम करता है और साथ ही साथ ये कैसे काम करता है। जो ह्यूमिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें बात करते हैं। यह है जब पौधा, समझ रहे मेरी बात, जब पौधा निकल रहा होता है, पौधा जब अंकुरण हो रहा होता है, उस स्टेज पर अगर हम इसे प्रयोग करते हैं तो कलियों में पोटास अधिक मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, जड़ों का विकास तेजी से करता है। लेकिन हो क्रिस्टलीय एकदम बेहतर क्वालिटी वाला या दानेदार, कोई सा भी ह्यूमिक एसिड हो, लेकिन लिक्विड का हम प्रयोग बाद ही में करते हैं। पहले हम क्रिस्टलीय और दानेदार का सही से प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये पौधे की वृद्धि और विकास को बहुत तेजी से बढ़ाता है। क्या करता है, पौधे की वृद्धि और विकास को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिससे पौधा जो मृदा में पड़े नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, उनको बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है। और जब वो आसानी से ग्रहण कर लेगा, तब पौधा विकास और वृद्धि बहुत तेजी से करेगा और एकदम स्वस्थ होगा, जिससे वह क्लोरोफिल का निर्माण बढ़िया तरीके से करने के साथ साथ अपना भोजन का निर्माण बहुत अच्छा करेगा और पौधा हरा भरा दिखाई देगा। पौधे की कोशिका की वृद्धि करता है। कोशिकीय वृद्धि होती है जो, वो भी हमारे ह्यूमिक एसिड कराता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और साथ ही साथ मृदा में उपलब्ध, जितने मैंने बताया था आपको पोषक तत्व होते हैं, जब उनको ऑब्जर्व कराएगा, यानी कि उन्हें एक्टिव कर देता है। जो मृदा में पड़े पोषक तत्व होते हैं, उन्हें एक्टिव कर देता है और वो एकदम पौधा उन्हें मिल लेता है। इससे पौधा स्वस्थ और निरोग रहता है और बढ़िया उपज प्राप्त होती है बाद में हमारी से। फूल फल वाली सब्जियों में अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। साथ ही साथ आप किसी भी अनाज वर्गीय फसलों में लगा सकते हो, सब्जी वर्गीय फसलों में लगा सकते हो, या फिर आप गन्ने में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। कमाल के रिजल्ट देता है। इसीलिए इसे ह्यूमिक को जो होता है कार्बनिक पदार्थ में सबसे प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कहीं पर भी देख लो एकदम एक्टिव रिजल्ट होते हैं इसके। और एक्टिव रिजल्ट के साथ साथ ही ये अपना एकदम ऐसा समझो परफेक्टली रिजल्ट देने में अग्रसर है, और इसे किसान इसलिए एकदम यूज भी करता है। अब इसे हम कह देते हैं, खास बात इसकी थोड़ी सी ये भी रहती है, ये फसल की शुरुआती अवस्था में अगर डालते हैं हम, ठीक है, अगर आप फसल लगा रहे हो उसकी शुरुआती अवस्था में ही डाल देते हो तो पौधे तेजी से जड़ें विकास करते हैं। अगर शुरुआती अवस्था में डालने का तरीका है, शुरुआती अवस्था डालने तो पौधे तेजी से जड़ें का विकास करेंगे, और साथ ही साथ क्या होगी, उनकी जब तेजी जड़ें विकास करेंगे तो फल फूल और भोजन बनाने में सक्षम होगा, जिससे क्या होगा, हमारा पौधा वृद्धि और विकास में अग्रसर होगा और स्वस्थ भी होगा। अब तीसरी बात अगर हम इसमें बात करें, तो तीसरी बात जो हमारी थी कि ह्यूमिक एसिड होता है जो उपयोग में लेने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या फायदा करता है अगर हम उसको उपयोग में ले रहे हैं। तो ये बुवाई के बाद अगर बीज अंकुरण में आप प्रयोग करना चाहते हो, तब भी आप बहुत बढ़िया काम करेगा। जिससे क्या करता है, अगर मृदा में आप डाल रहे हो, लास्ट जुताई अगर कर रहे हो, उस समय अगर आप मिला रहे हो, तो मृदा की सुचारुता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको बढ़िया करता है, और बुल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दोनों बेहतर बनाए रखता है। बुल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी का यह कारण होता है, उसके जो कण होते हैं मृदा के अंदर, वो कण बहुत ही बढ़िया सुचारू रूप से कार्य करते हैं। उनमें जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे मृदा का पीएच बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि अभी तक अगर मैं बात करूंगा, सॉरी, जिस किसी किसान भाई ने अभी तक मिट्टी की मृदा की जांच कराई हो अपनी, तो वो बताए, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने कराई होगी। और ना कराने के ही कारण है ये कि हमारी जो मृदा है वो उत्पादकता इतनी बेहतर नहीं दे पा रही है, और हम उसमें फर्टिलाइजर की बात करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं।
फिर भी उसका उत्पादन उस मुकाबले नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मृदा का ना तो पीएच चेक कराया, ना ईसी चेक कराई है, और ना ही उसके बुल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, किसी भी प्रकार की हमारे पास कोई भी पोषक तत्व की रिपोर्ट नहीं है कि कौन सी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व हमारी मृदा को जरूरत है इस समय। ना ही नाइट्रोजन, ना ही फास्फोरस, ना ही पोटास, और ना ही जिंक, ना ही सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिप्सम, इनका किसी भी प्रकार का जो मॉलिब्डेनम प्रोडक्ट होते हैं जितने भी हमारे, उन पर किसी पर आपको पता ही नहीं है कि हमारी मृदा को कौन सा प्रोडक्ट की आवश्यकता है। जब हम अगर मृदा की जांच कराते हैं तो उससे हमें क्लियरिटी पता चल जाती है कि हमारे खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, या हमारे खेत के अंदर फास्फोरस की कमी है, या पोटास की कमी है, या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिस भी प्रोडक्ट की कमी है तो उसकी पूर्ति हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, हमने जब उसकी जांच ही नहीं कराई है, तो हमें क्यों ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना है? तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए अगर आपने जांच नहीं कराई है तो? मैंने एक वीडियो पीछे बनाया था बायो फर्टिलाइजर, वो वीडियो लोगों ने कम देखा, लेकिन उसे देखने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे, हर किसान को लाभ मिलेगा। अगर आप, उसमें भी मैंने बताया था, अगर आप जहाँ 1 कट्टा यूरिया यूज कर रहे हो वहां पर आप आधे पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें बायो फर्टिलाइजर होते हैं। बायो फर्टिलाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे आप नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? लगभग 70% के अराउंड, यानी कि 70% के आसपास नाइट्रोजन है। इतनी नाइट्रोजन है कि हमारे पौधे उसे आसानी से ले सकते हैं अगर हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर, चाहे वो राइबोजिम हुआ, चाहे वो एजोटोबैक्टर हुआ, एजोस्पोरोलियम हुआ, या सूडोमोनास हुआ, चाहे हम उसके साथ साथ बाम होता है, बेसिकुलस, अबेसिकुलस होती है जो फंगई, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम साथ ही साथ माइक्रोराइजा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, अगर इनका प्रयोग आप करते हो ना, तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आपकी जो ऐसे समझो खर्चा होगा वो बहुत कम होता चला जाएगा। लेकिन उतना एकदम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम यूज कीजिए, कम मात्रा में यूज कीजिए, जितना आपका बजट हो। अगर आप ये सोच रहे हो 2 से 3 बार में यूज करना, तो एक बार शुरुआती अवस्था में डाल दीजिए बस। शुरुआती अवस्था में आप बुवाई से पहले जरूर डालिए, एक बार डाल के देख लीजिए, उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए आप। जबरदस्त रिजल्ट देता है, इसलिए बायो फर्टिलाइजर का डालना बहुत जरूरी है। इसमें क्या हो जाता है कि जब हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो मृदा का संचार होता है, वो बहुत तेजी से होता है। वायु संचार, मृदा के अंदर वायु संचार हो गया या जल का संचार हो गया, बहुत तेजी से बनता है, जिससे जड़ें क्या होती है, काफी गहराई तक जाती हैं, और उसके साथ साथ वो क्या होता है, जब गहराई तक जाएंगी तो पोषक तत्व को और पानी को बहुत आसानी से लेंगी, जिससे आसानी से लेने के साथ साथ रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा हमको। और बात कर रहे थे हम ह्यूमिक एसिड, तो ह्यूमिक एसिड में एक और प्रोडक्ट पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड भी एक कार्बनिक पदार्थ है, जो मैंने बता रहा था उसी तरीके से यूज करना है। दूसरा जो हमारे बात कर रहे थे, इसको ह्यूमिक एसिड पोटेशियम युक्त होना चाहिए। एक तो फॉल्विक एसिड होता है इसमें। फॉल्विक एसिड क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम डालते हैं जमीन के अंदर, पोषक तत्व उसको घोलने का कार्य करता है। चाहे हमने फास्फोरस डाला, चाहे एनपीएन, नाइट्रोजन, पोटास या जिंक, जैम, जो भी हम डालते हैं उसको क्या करता है, घोल देता है फॉल्विक एसिड। घोल कर पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, पौधे अच्छी तरह से विकास और वृद्धि करते हैं। ये हमारा हमारा हो गया ये ह्यूमिक एसिड के उपयोग, लेने के फायदे। अगली अगर बात करें हम, तो उस पर मिट्टी के साथ साथ ये क्या करता है, पौधे की भी, मैं समझा रहा हूँ, मिट्टी के साथ साथ ये पौधे की भी जीवन क्षमता को बढ़ाता है। अगर मिट्टी आपकी जहां 1 साल में खराब होने के चांस है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां आपकी वो मिट्टी कम से कम 1.5 से 2 साल तक पौधा उसे ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर आप ह्यूमिक एसिड या किसी भी कार्बनिक पदार्थ का यूज नहीं करोगे, तो उससे हमारा रिजल्ट तो डाउन होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी में, हमारी ग्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा, अनाज की जो ग्रेडिंग होती है उसमें बहुत ही ज्यादा कमी आएगी। अनाज चमकीला नहीं होगा, उसमें रासायनिक की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो बीमारियां फैल रही हैं वो इसी की तरह से फैल रही हैं। आप जितना ज्यादा हो सके उतना कार्बनिक पदार्थ का यूज करके देखिए। ऐसा नहीं है कि रासायनिक एकदम छोड़ दो, रासायनिक मत छोड़ो, लेकिन कार्बनिक पदार्थ का भी प्रयोग करो, ठीक है। साथ ही साथ बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम, जो अगला टॉपिक है हमारा, कि ह्यूमिक एसिड को खाद के साथ मिलाएं या ना मिलाएं, उस पर भी बात कर लेते हैं। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम, या फिर मैग्नीशियम, आप
हेरस किसी के साथ आसानी से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सबके साथ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का कार्मिक पदार्थ होता है, एक प्रकार का ये क्या होता है, कार्मिक पदार्थ होता है। और साथ ही साथ आप इसे अगर चाहो तो बायो फर्टिलाइजर के साथ में मिला सकते हैं, जैसे कि आपका बायो फर्टिलाइजर मैंने बताया था आपको, अजोकोबैक्टर हो गया, अजोस्पोरुलियम हो गया, राइजोबियम हो गया, आपका माइकोराइजा हो गया, आपका जीवा अमृत हो गया। जीवा अमृत जो बनाते हैं उसमें भी आप आसानी से मिला सकते हो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, गजब के आपको। और इसका रिजल्ट ही सबसे बेहतर है, ये समझ लो एक प्रकार का। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ थोड़ा सा और पॉइंट, अगर बात करें, यदि आप किसी प्रकार के फर्टिलाइजर जो ले रहे हैं के साथ मिलाते हैं तो इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है इसकी, उनकी प्रतिशत, उनके प्रति, फर्टिलाइजर के प्रति इसकी मात्रा होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी माने तो आप किसी भी कार्बन पदार्थ का अगर यूज कर रहे हो तो उसे पूर्ण डोज में ही प्रयोग करें, कम मात्रा ना दें। कम मात्रा देने से क्या होता है, रिजल्ट पर्याप्त नहीं मिलते हैं और हमारा उतना बेहतर जो कहते हैं उपज वो भी प्राप्त नहीं होती है। समझ रहे हो। अगला जो पॉइंट है हमारा लास्ट, उस पर बात कर लेते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि ह्यूमिक एसिड को किस किस फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं और किस किस के साथ नहीं मिला सकते हैं। उस पर हमारा जो बात करें तो ह्यूमिक एसिड जो लिक्विड वाला होता है उस पर बात करिए, खासकर अब लिक्विड वाले की, क्योंकि लिक्विड वाला ही ज्यादातर स्प्रे में प्रयोग करते हैं। घुलनशील पूर्ण होता है, चाहे क्रिस्टलीय ले लो, कोई से ले लो, वो पूर्ण घुलनशील होता है। लेकिन आप लिक्विड वाला जो हो रहा है उसकी बात हो रही है, तो जो लिक्विड वाला ह्यूमिक होता है उसको हम सिर्फ ऐसा समझ लो, किसी भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंगिसाइड होता है उनके साथ नहीं मिलाना है। साथ ही साथ हाई टेक्निकल इंसेक्टिसाइड, समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी भी प्रकार का हाई टेक्निकल इंसेक्टिसाइड है तो उसके साथ भी आपको नहीं मिलाना है उसे। केवल आपको मीडियम इंसेक्टिसाइड और मीडियम जो फंगिसाइड होते हैं उसके साथ आप मिला सकते हैं बाकायदा। उसमें भी आपको फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का घोल अलग रखना है और ह्यूमिक एसिड का बेसिकली सबसे अलग घोल रखना है। टंकी में आप एक साथ डाल सकते हो, बस ध्यान ये रहे कि घोल अलग ही बनाना है और मात्रा पर ध्यान देना है। वो मात्रा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ह्यूमिक एसिड की। जो डोज पर बात करने वाले हैं वो डोज कितनी देना है, ठीक है। अगर हम डोज स्प्रे में दे रहे हैं तो उसमें हमें 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ देना है, ठीक है। और यदि हम डोज खाद के साथ मिला रहे हैं, जैसे कि चाहे डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, यूरिया हो गया, किसी भी के साथ अगर आप मिला रहे हो तो उस कंडीशन में आपको लगभग 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज करना है ह्यूमिक एसिड का, ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो ज्यादातर यूज नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ड्रिप इरिगेशन। जिस भाई का किसान भाई ने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, अगर वो भी यूज करना चाहता है तो वो अपने 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उस वाटर टैंक में डाल दे और फिर ड्रिप के माध्यम से आप लगा सकते हो, जबरदस्त रिजल्ट देगा। बस ह्यूमिक एसिड पर यही ध्यान देना है आपको, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद।